Very good morning to all of you. और पैराबोला में कल आपको क्लास में क्वेश्चन दिया था, तो वो आप देखिए। मैं पूरी लेंथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, इसके लिए फॉर्मूले लिखे थे। वो लेंथ को एक बार देख ले। और साथ में एक पॉइंट, यदि पैरामेट्रिक पॉइंट के बजाय कोई जनरल पॉइंट x1, y1 ऑन टू द पैराबोला होगा, तो फिर आप टेंजेंट और बाकी सारी लेंथ कैसे निकालेंगे। सो हियर वी टेक a point x1, y1 onto the parabola, y square equals to 4ax. So this is the parabola, और इसके किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया। जो कि t पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज पॉइंट p, और इस पॉइंट पर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ये सपोज n पे इंटरसेक्ट करेगी। ये नॉट पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी हमने x1, y1 ले लिया। पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि हमको x1, y1 पॉइंट दिया हो पैराबोला पर, एंड इफ वी हैव टू फाइंड बाकी सारी लेंथेस, हमको टेंजेंट का लेंथ निकालना है, सब टेंजेंट का, नॉर्मल का और सब नॉर्मल का लेंथ निकालना, जबकि पॉइंट हमको x1, y1 दिया है, पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं दिया। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमने ये मान लिया कि ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। ये एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया। और आप ये जानते हैं कि यदि मैं किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करूं, यदि आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx निकालें, तो जो dy बाई dx है, इस कर्व का डेरिवेटिव x1, y1 पॉइंट पर, ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस केस में आपने टेंजेंट को माना है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये tan थीटा होगा। और अब मैं tan थीटा को भी m मान लूँ। मतलब इस जो भी फॉर्मूले लिख रहे हैं, उन फॉर्मूला में m का वैल्यू जो है वो आप dy बाई dx एट x1, y1 पॉइंट मानेंगे। क्योंकि ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी कर्व को किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करता है। ये सारी बातें आपस में बराबर हैं। dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्योंकि आपने टेंजेंट के लिए एंगल थीटा बना रखा है, तो tan थीटा भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, उसको हमने m से डिनोट किया। मतलब इन फॉर्मूला में जहां पर भी m आएगा, वहां पर आप मानिए m मतलब क्या, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ m लिखूंगा। तो m क्या डिनोट करेगा, m केवल सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। ठीक है, एक बात हो गई। अब हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m नाम दे देता। तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर pm। पॉइंट p से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यदि आपने ये एंगल को थीटा सपोज किया है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा ये थीटा है,
ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये रिमेनिंग एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला, ये एंगल 90 माइनस, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और अब अपन इससे सारी लेंथ निकाल ले जाएंगे। यहाँ पर वर्टेक्स होता है, ए से डिनोट करते हैं वर्टेक्स को। तो अब इतनी बातें हमारे पास हैं, तो अब मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की आपसे बात कर रहा हूँ, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो पहले अपन ये ट्राइंगल की बात करेंगे, और इस ट्राइंगल में हमको दो लेंथ मिल जाएंगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। उसके बाद मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा, जिसमें मेरे को लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दोनों मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको चारों लेंथ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, और फिर अपन इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए जो कल मैंने आपको दिया था उसके लिए वेरीफाई कर देंगे। तो फर्स्ट वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल पीएमटी, राइट एंगल ट्राइंगल पीएमटी ले लेते हैं। सो अब इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमटी, ये एंगल थीटा का मैं साइन ले लेता हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा आप देखो, साइन थीटा होता है पीएम अपॉन पीटी। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ पीटी, टेंजेंट का लेंथ हमको निकालना है। तो आप इसको लिख सकते हो पीटी बराबर पीएम अपॉन साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज पीटी बराबर पीएम इंटू, ऊपर आएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अब पीएम का लेंथ कितना है, आपने पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 लिया है, मतलब ये लेंथ x1 होगी और ये लेंथ y1 होगी, मतलब पीएम की लेंथ y1 होगी। तो ये आता है y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन m। थोड़ा और आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज y1 अपॉन m स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज आवर लेंथ ऑफ टेंजेंट। y1 क्या है, गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और m क्या है, m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बस इतना याद रखना। तो आपको इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाए, और ये अपन 3-4 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल पूरा समझ में आएगा। सो नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद सेम राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि वी हैव टू फाइंड दिस टीएम का लेंथ, तो अब टीएम का लेंथ निकालने के लिए मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा ले लिया। अभी साइन थीटा लिया था, नाउ वी टेक tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा पीएम अपॉन टीएम। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ टीएम। तो टीएम की लेंथ को आप लिख सकते हैं पीएम अपॉन tan थीटा। So therefore this implies length of subtangent TM is equals to PM की लेंथ कितनी है, y1 है, और tan थीटा का वैल्यू कितना है, m। तो दिस इज y1 अपॉन m। ये हमारी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाती है। मतलब बेसिकली हमको ये एंगल, ये लेंथ पता है pm, क्योंकि x1 y1 मेरे को कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो मैं जो सारी लेंथ लिख रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ दिस पीएम लिख रहा हूँ, y1 के टर्म्स में। और साथ में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, मतलब m निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने फॉर्मूला में केवल दो ही बातें रखी हैं, एक तो y1 और दूसरा m। जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा वो y1 और m के अलावा और कहीं नहीं जाते। y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा। अब ये बात खत्म हो गई। अब अपन बाकी बची हुई दो लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में मिलते हैं। सो नाउ वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल पीएमएन। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमएन, इस पीएमएन में मैंने
इस एंगल का कॉस ले लिया, कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा लोगे तो ये आएगा बेस पीएम अपॉन पीएन। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ पीएन, तो पीएन को आप लिख सकते हैं पीएम अपॉन कॉस, और जब कॉस ऊपर जाएगा तो पीएन का लेंथ बन जाएगा पीएम इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो पीएम की लेंथ है y1 और tan का वैल्यू है m। तो ये आ गया, देखो अगेन y1 और m के टर्म्स में आ गया। दिस इज अवर लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये हमारे नॉर्मल की लेंथ है। अब अपन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मतलब mn का लेंथ निकालना चाहते हैं, वो भी इन pm के टर्म्स में। तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस थीटा का tan ले लेता हूँ अगेन। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल का थीटा लिया tan, तो tan थीटा ये बनेगा mn अपॉन pm। वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ mn, तो mn की लेंथ को लिख सकते हैं pm इंटू tan थीटा। pm का वैल्यू y1 है, tan थीटा का वैल्यू m है। तो दिस इज अवर फोर्थ लेंथ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज y1 इंटू m। तो चारों लेंथ है वो केवल दो के टर्म्स में लिखी है, y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और y1 के टर्म्स में लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, चारों लेंथ आ गई। इजी है इनको लर्न करना। इतना आप याद रखिए कि आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बजाय अब यदि x1 y1 पॉइंट दे दें तो x1 y1 देने से y कोऑर्डिनेट से y1 मिल जाएगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप इजीली निकाल सकते हो। बस वो y1 और m निकाल लो और वो चारों लेंथ में डाल दोगे, देन यू गेट द ऑल द लेंथ्स। अब मैं इसी को जो कल आपको क्वेश्चन दिया था पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करके बता दे रहा हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर सेकंड स्टेप और एक बार बताइए ना। कौन सा सेकंड स्टेप? पहले वाले का ये नहीं सर, उसके नीचे वाला। ये साइन थीटा को ऊपर जाएंगे तो लिखेंगे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर का रूट निकालोगे तो कोसेक आ जाए, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कोसेक बनेगी, और कोसेक को नीचे लाओगे तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सर वो y कहाँ से आया? y pm का लेंथ है, ये pm, ये लेंथ x1 होती है और ये लेंथ y1 होती है, क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। जैसे मैं 2,3 लूं पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ 2 होगी, ओरिजिन से ये लेंथ 2 होगी, और ये लेंथ कितनी होगी 3। तो y1 pm का लेंथ। समझ गया कुणाल की नहीं? समझ गया सर। हाँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब अपन बात कर रहे हैं कल की बात पर जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सर अगर वो पैराबोला अगर x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक रहा तो अपन dx/dy के लिए स्लोप निकालेंगे। नहीं, स्लोप तो हमेशा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही किया जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay रहा तभी भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 2x बराबर 4a इंटू dy/dx आएगा। तो आपका वहां पर जो स्लोप आएगा वो x अपॉन 2a। ठीक है, अच्छा सर। हाँ सर। हमेशा डेरिवेटिव जो है वो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy/dx ही हमेशा स्लोप को डिनोट करेगा, चाहे कर्व आपका ओपन अपवर्ड हो, ओपन डाउनवर्ड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंडेड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड केस व्हेन आवर पॉइंट इज पैरामेट्रिक पॉइंट। अब देखिए ये चारों लेंथ मेरे पास है, एक एक लेंथ में मैं फॉर्मूला में बस वैल्यू डालते जाऊंगा और आपको बताता हूँ कि कितना आसान है। और ये लेंथ आप याद रखो, अब आपको कोई से भी फॉर्म में दिया हो आप सारी लेंथ बता सकते हो। तो अब मैंने पॉइंट आपका ले लिया पैरामेट्रिक पॉइंट।
80 स्क्वायर 280। और आपने पैरामेट्रिक पॉइंट पर इस पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वो आप जानते हो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो आपने ये लिखा है yt इज इक्वल्स टू x प्लस टी स्क्वायर, या t से डिवाइड कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट 1/t बन जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिनको हमने प्रीवियस फॉर्मूला में मतलब इन फॉर्मूला में m से डिनोट किया था, वो m का वैल्यू अब अपना 1/t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब मेरे पास y1 का वैल्यू 280 है और m का वैल्यू 1/t, क्योंकि इस पॉइंट पर अपन निकाल रहे हैं। तो वो भी मेंशन कर देता हूं कि हमारा जो y1 है वो y1 का वैल्यू कितना है 280 y कोऑर्डिनेट, और m कितना है। इन दो बातों का यूज हमने बस करना है सारे फॉर्मूला में। तो अब अपन निकालना है सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pt। pt के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ये होता है y1 अपॉन m और रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल देने का है, बस और कुछ नहीं करना है। y1 का वैल्यू कितना डालेंगे 280, m का वैल्यू कितना डालेंगे 1/t, और यहाँ भी m का वैल्यू कितना डालेंगे 1/t। नाउ ये t ऊपर आ जाएगा तो 280 स्क्वायर, इधर एलसीएम ले लोगे t स्क्वायर है तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो फाइनली वी गेट द लेंथ। ये जब t बाहर आएगा तो एक t कट जाएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा 280 रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ वी राइट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट tm। ये पहला लेंथ हो गया हमारा। नाउ वी कैलकुलेट दूसरा लेंथ। दूसरा लेंथ होता है tm, जो कि y1 अपॉन m लिखा है आपने। tm, इसके लिए फॉर्मूला है y1 अपॉन m। y1 y कोऑर्डिनेट है, m 1/t है, तो आप देखो ये 280 स्क्वायर आ जाता है। नाउ वी राइट लेंथ ऑफ नॉर्मल pm का लेंथ। pm का लेंथ ये लिखा है आपके पास। थर्ड, लेंथ ऑफ नॉर्मल pm ये y1 इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर होता है, मतलब 280 इंटू रूट 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट 2a रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। नाउ वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो कि my1 होता है। mn y1 इंटू m, y1 y कोऑर्डिनेट है 280, m 1/t, t कट जाएगा तो यू गेट। तो ये चारों लेंथ कल आपको वेरीफाई कराई थी, उनका वेरिफिकेशन है, चारों लेंथ का नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूले आपने बस लर्न करने। तो अब चाहे पॉइंट आपको दे रखा हो या फिर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखा हो, पैराबोला के लिए इस तरीके से चारों लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप बता सकते हो। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मन में आपके सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो ना अगला हेडिंग डालेंगे, हियर वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। अब लगभग एंडिंग पे ही है आपका पैराबोला। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, पेज नंबर 3।
तो आप इनको एज अ क्वेश्चन मान के भी सॉल्व कर सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी और फिर आपको उसको वेरीफाई करना। टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, पहला प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स एट extremities of focal cord intersect at right angle on directrix of parabola। मतलब इस प्रॉपर्टी में हम दो बातें एक साथ वेरीफाई कर रहे हैं कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर, एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट्स, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जब भी आप टेंजेंट्स बनाओगे तो वो टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हूं वो ये है कि मान लो दिस इज अवर पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से ये दो टेंजेंट गई हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये जो कॉर्ड आपने ली है ये आपकी फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास होने वाला कॉर्ड। ये जो आपने प्रॉपर्टी लिखा है वो ये, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आर या टी नाम देते। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ई, क्योंकि हमने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये है हमारा प्रॉपर्टी, डायग्राम में इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आप ये तो जानते ही हो कि यदि मैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले लेता हूँ, वेरिफिकेशन देखिए प्रॉपर्टी का, यदि आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हो तो आपको पता है कि Q का कोऑर्डिनेट a/t स्क्वायर माइनस 2a/t होगा। ये आपको बताया था, जब भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लेने हैं तो ऐसे लेते हैं, क्योंकि T1 T2 -1 होता है, ये आपने पहले वेरीफाई किया। तो ये हमने P और Q के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब आपको इन दोनों पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं सबसे पहले PT की इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, PT का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ PT कितना हो जाएगा, तो वो तो आप डायरेक्ट जानते हो, yt इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर होता है। और इस पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे पैराबोला की, तो आपने लिखा है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए y स्क्वायर की जगह पर y1 लिखते हैं, y1 हमारा -2a/t है, और x2x की जगह पर x प्लस x1 लिखते हैं, ये a/t स्क्वायर है, तो ये 2a कट जाएगा, -y/t बराबर x प्लस a/t स्क्वायर आएगा, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो t स्क्वायर x प्लस e, ये बनती है टेंजेंट की इक्वेशन। इस पॉइंट पर आप बना लेना। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये वाला आ जाता है, -ty इज इक्वल्स टू t स्क्वायर x प्लस, तो ये दोनों पॉइंटों पर टेंजेंट के इक्वेशन बना लिए, PT का और QT का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ QT लिखा है,
ये दूसरा वाला इक्वेशन QT का इक्वेशन है, पॉइंट Q पर टेंजेंट की इक्वेशन। और अब बस, अब तो सॉल्व भी हो गया आपका क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यदि आप इसके स्लोप की बात करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो 1/t आता है, और इसका स्लोप आप देखोगे -t आता है। यदि मैं इसका स्लोप लिख दूं, m1 से डिनोट कर दूं, तो इसका स्लोप कितना है 1/t, और यदि इस लाइन का स्लोप लिखेंगे तो वो कितना आ रहा है माइनस। तो सिंस m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, therefore tangents intersect at right angle, ये हमारा शो हो गया। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, क्योंकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है, इसका स्लोप 1/t, इसका स्लोप -t आता है। अब मेरे को ये बताना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पर भी लाई करता है, तो आप इन दोनों कर्व को डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ द टू इक्वेशंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में इन दोनों का सम 1 + t² x आएगा, और इन दोनों का सम 1 + t² a आएगा। 1 + t² कॉमन हो जाएगा, x + a आएगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x + a = 0 आएगा, मतलब x = कितना आएगा -a। तो जब x कोऑर्डिनेट माइनस, मतलब इन दोनों लाइनों का x कोऑर्डिनेट जो है वो -a आएगा। आप चाहो तो x की जगह पर -a डाल दो, तो x को -a डालोगे तो y का जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट, यदि x -a आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू -a डालने से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है t² - 1, मतलब ये कितना आएगा अपॉन t, ये y कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है t का कोऑर्डिनेट क्या है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ t का x कोऑर्डिनेट -a आया, और y कोऑर्डिनेट a × t² - 1/t आया। तो ये किस लाइन पर लाई करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे पूरा जो x कोऑर्डिनेट होता है वो -a होता है। तो देयरफॉर वी से दैट कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा -a। तो दिस इज दी पहली प्रॉपर्टी कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जब भी टेंजेंट बनाओगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लेंगे, ये अपन पहले लिख चुके हैं। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बनती है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बनती है। दोनों टेंजेंट के स्लोप आप देखोगे तो उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसलिए राइट एंगल हो गया। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मेथड से, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो ये आता है। और चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट -a है, सो वी से दैट कि दे इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। Tangents at extremities always intersect at right angle on directrix of the parabola. इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे आगे जो भी प्रॉपर्टीज आपको दे रहा हूँ। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 2। सर हाँ बोलिए। सर आपने वो ऐड करने के बाद नीचे की स्टेप में क्या लिखे, ये उसके नीचे की? ये 1 + t² कॉमन हो गया, यहाँ पर लिखा है 1 + t², ये कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x + a। ओके चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं।
लिखिए द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला intercepted between directrix and curve subtends a right angle on focus of parabola. तो जो भी करना हो सबसे पहले तो आप उसको डायग्राम में बना लीजिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोला है किसी पॉइंट पर अपन पैराबोला की टेंजेंट लेते हैं। ये पॉइंट पी पर हमने पैराबोला का टेंजेंट बनाया है। ये टेंजेंट यहाँ पर मान लो टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी। तो क्वेश्चन में जो आपने प्रॉपर्टी में लिखा है वो ये है, टेंजेंट का वो पोर्शन जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच का पोर्शन है। ये जो पी क्यू पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कर्व। ये कर्व है, ये कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है, ये पोर्शन पैराबोला के फोकस पर 90 डिग्री एंगल बना। ये जो पोर्शन है ये पैराबोला के फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। राइट एंगल एट फोकस ऑफ द पैराबोला। सो वी हैव टू शो दैट कि ये जो PSQ एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब तो बड़ा इजीली आ जाएगा इसमें, तो ये तो रिजल्ट और भी ज्यादा इजी हो गया क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है इसमें। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप पॉइंट जानते हो, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं अपन, 80 स्क्वायर, 280। आप टेंजेंट की इक्वेशन भी जानते हो। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन अपन जानते हैं, वो होता है yt = x + kt स्क्वायर। और जहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x = -a। तो जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा तो q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो x की जगह -a लिखेंगे। x को -a लिखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? kt स्क्वायर -a/t। ये q का कोऑर्डिनेट हो गया। तो मेरे पास p आ गया, मेरे पास q आ गया, और s तो अपन जानते ही हैं, फोकस है तो a 0 होगा। अब वी हैव टू शो दैट PSQ 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, PS का स्लोप निकालूंगा और SQ का स्लोप निकालूंगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 शो कर देंगे तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो नाउ वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ PS। स्लोप ऑफ PS तो क्या बनेगा? 280 - 0 अपॉन 80 स्क्वायर -a। ये चाहो तो कैंसिल कर दो, तो 2t अपॉन t स्क्वायर -1। ये स्लोप ऑफ PS आ गया। नाउ वी राइट स्लोप ऑफ QS। स्लोप ऑफ QS क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट -0 ये हो गया y कोऑर्डिनेट, और दोनों के x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2। इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ QS को कैलकुलेट करेंगे फर्दर, और तो आप देखते हो ये t नीचे आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन है, तो ये आता है t² -1/2t। कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो अब आप देख रहे हो स्लोप ऑफ पीएस है, स्लोप ऑफ क्यूएस है, दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो -1 आ जाएगा। तो सिंस slope of PS into slope of QS equals to -1, this implies angle PSQ is 90 डिग्री। ये शो हो गया हमारा, तो इजीली आ जाता है ये तो। पॉइंट P ले लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, तो पॉइंट Q आ जाएगा। अब मेरे पास P भी है, Q भी है, S भी है, किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स मेरे पास हैं, तो मैं इजीली उस ट्राइंगल को राइट एंगल शो कर सकता हूँ बाई स्लोप का कंसेप्ट, है ना। तो नोट कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, वेरी गुड। पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 3, पेज नंबर 5। लिखिए प्रॉपर्टी नेक्स्ट। टेंजेंट at any point on parabola bisects the angle between focal chord angle between focal chord and perpendicular drawn from P to the directrix. Perpendicular drawn from point onto the directrix. So tangent at any point of parabola bisect the angle between focal chord. Focal chord is point पर ही लेना है, focal chord at P लिखना है, at focal chord at point and perpendicular drawn from the point onto the directrix. जो लिखा है वो डायग्राम में और आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपन डायग्राम बना रहे हैं इसका। ये सपोज डायरेक्ट्रिक्स है। क्वेश्चन में आपसे जो बोला है, मतलब जो प्रॉपर्टी में बोला है वो ये है कि ये कोई पॉइंट लिया है, ये पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, और ये हमारी फोकल कॉर्ड है। फोकस से पास होने वाला कॉर्ड फोकल कॉर्ड। तो अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि टेंजेंट एट दिस पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P, दूसरे कलर से बना देता हूं। इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट
इन दोनों के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर है, ये आपने शो करना है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। एक बार और समझेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट bisects the angle between focal chord and the perpendicular drawn from the point onto the directrix। ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इसको मैं नाम दे देता हूं ये हमारा पॉइंट टी हो गया। तो डायग्राम एग्जैक्ट बना नहीं, चूंकि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ना टेंजेंट का, ये कोऑर्डिनेट टेंजेंट का कितना आता, ये इसके बाहर इंटरसेक्ट करता, डायरेक्ट्रिक्स इसके पहले बनती। ऐसा कर लेते हैं, फोकस को पास किया है तो डायरेक्ट्रिक्स भी पास में जाता है। ऐसा बनाना है। ये पॉइंट पी पर टेंजेंट है, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करेगी। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एम है, बस तो सीधा बना लेना, पैरेलल रहेगी ये, मतलब ये लाइन पर परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस पे। सो वी हैव टू शो दैट कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल बराबर है। ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें आप इसका देखें वेरिफिकेशन, डायग्राम एग्जैक्ट बनाना तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। ये थोड़ा सा और ऊपर से बनेगी टेंजेंट, ताकि ये दोनों एंगल आपको बराबर दिखेंगे। हमको बेसिकली ये दोनों एंगल बराबर शो करने हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जानते हैं। ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये ए होता है, ठीक। सो मेनली आपने ये करना है, मैं सबसे पहले ये वाला एंगल आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर पीटी का लेंथ निकालो, एस टी का लेंथ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एस टी, इसमें पी एस का लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ बोलते हैं, ये तो अपन बहुत पहले से जानते हैं। फोकल लेंथ, पी एस का लेंथ कितना आएगा, तो आपने पढ़ा था ये x1 प्लस ए, वो पॉइंट का एक्स पॉइंट को अपन मान लेते हैं 80 स्क्वायर टू 80, 80 स्क्वायर टू 80। तो आप जानते हो फोकल लेंथ जो होती है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए, तो पीएस का लेंथ जो आएगा a1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं आपको ये टीएस का लेंथ बताता हूँ। तो टीएस का लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही वर्टेक्स तो हमको पता ही है। तो टीएस का लेंथ निकालने के लिए आप चाहो तो दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। तो आपको एस का कोऑर्डिनेट भी पता है, एस का कोऑर्डिनेट फोकस का a,0 होता है, और टी का टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन होती yt इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 डाल दोगे तो x का वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर। तो आप जानते हो कि ये t का जो कोऑर्डिनेट आएगा, t का कोऑर्डिनेट आता है माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अब यदि आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आएगा a प्लस ए टी स्क्वायर। तो टीएस की जो लेंथ आती है वो टीएस का लेंथ भी आप देखोगे तो a प्लस ए टी स्क्वायर आता है, मतलब a1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि जो पीएस और टीएस हैं ये बिल्कुल बराबर हो गए, टीएस का लेंथ और पीएस का लेंथ बराबर है। अब यदि इस ट्राइंगल में दो लेंथ बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो मैंने टीएस की अपोजिट एंगल थीटा माना है, तो जो पीएस की अपोजिट एंगल होगा ये पीएस की अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा, मतलब एंगल पीएसटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल पीटीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एंगल पीटीएस इज इक्वल्स टू थीटा। बट एंगल पीटीएस जो है, एंगल पीटीएस वो आप देखो, एंगल पीटीएस ये इस एंगल के बराबर होगा,
एंगल टी पी एम के, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल पी टी एफ जो आपने निकाला वो एंगल पी, या फिर अपन ऐसा बोले कि एंगल एस टी पी जो है वो एस टी पी बराबर कितना होगा, टी पी एम के बराबर। तो ये एंगल को अपन एंगल टी पी एम लिख सकते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। सो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, ये एंगल को ये एंगल के बराबर किया, ये एंगल भी थीटा आ गया, ये एंगल भी थीटा आ गया उससे, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए और इसलिए ये इसका क्या बन जाएगा, बाइसेक्टर। सो एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल DPM और देयरफॉर वी से दैट व्हाट, इसकी हेल्प से किया गया एंगल TPM या एंगल MPT, एंगल MPT इज इक्वल टू एंगल SPT एंड देयरफॉर ये अपना प्रूफ हो गया कि जो टेंजेंट है वो बाइसेक्टर बनती है। तो मेन कंसेप्ट इसमें केवल इतना था कि जब आप इस ट्राइंगल में PS और TS का लेंथ निकालते हो तो TS और PS की लेंथ बराबर हो जाती है, इसलिए थीटा, इस एंगल थीटा मतलब ये वाला जो एंगल आता है वो थीटा आता है। ये एंगल थीटा आएगा तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछना। दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी। सर हाँ बोलो। सर ऊपर के 2 स्टेप बताइए ना। ऊपर का 2 स्टेप तो PS का लेंथ है, डिस्टेंस फॉर्मूला, P और S के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना तो ये आ जाता है। और T का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से निकाल लिया, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, जहां पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y 0 होगा, तो T का कोऑर्डिनेट ये आता है। तो अपन ने TS का लेंथ निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, PS का लेंथ और TS का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिए, दोनों बराबर आ, और जब ये दोनों लेंथ बराबर हो गई तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये एंगल बराबर हो जाएंगे। कितना सा है कंसेप्ट उसके पीछे, तो नोट कर लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 4, पेज नंबर 6। इसको आप ट्राई करिएगा ना। सर हाँ बोलिए। सर जो पीएम है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए क्या एक्सिस से? हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लाइन, डेफिनेशन ही है ना, PS बराबर PM, तभी फोकस बनता है, तभी पैराबोला बनता है, डेफिनेशन है। तो पेज नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखेंगे, प्रॉपर्टी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस on any tangent to parabola y square equals to 4ax lies on the tangent at vertex. Lies on tangent at vertex. This is the next property. ठीक है।
क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप किसी फोकस से पैराबोला की किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनता है, मतलब ये पॉइंट क्यू हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिराया, जहां पर परपेंडिकुलर गिरता वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता। सो हियर क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको ये शो करना है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये पैराबोला की टेंजेंट पर लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो यहाँ ये जो वाई एक्सिस है ये पैराबोला की टेंजेंट है वर्टेक्स पर। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये लाइन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब इनडायरेक्टली यू हैव टू शो दैट ये एंगल एस क्यू पी जो है वो 90 डिग्री होगा। तो अब ये तो बड़ा इजी है आपके लिए प्रॉपर्टी, क्योंकि यदि मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेता हूँ तो फोकस का कोऑर्डिनेट आप A0 जानते हैं। अब मेरे को बस Q निकालना है, तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन भी जानते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होती है yt = x + at²। अब टेंजेंट जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x = 0, तो x को 0 डाल देंगे। x को 0 डाल दोगे तो y का वैल्यू 80 आ जाता है। सही है, y को x को 0 डाला तो y का वैल्यू 80 आ जाएगा। सो देयरफॉर q का कोऑर्डिनेट हमारा 0,80 है। अब मेरे पास q भी है, p भी है, s भी है, तो मैं सबसे पहले एस क्यू का स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ एस क्यू। तो एस क्यू का स्लोप कितना आएगा? 80 - 0, 0 - a, दिस गिव्स यू -t। और अब अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ पी क्यू। तो वो तो इजी है, स्लोप ऑफ पी क्यू मतलब टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप तो 1/t, तो वो आता है 1/t। तो आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री बन जाए। तो सिंस slope of SQ into slope of PQ equals to -1, therefore angle PQS या SQP। नोट कर लीजिए, दिस इज दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इजीली वेरीफाई हो जाता है। डाउट है इसमें तो पूछ लें। सर क्यों ऑलवेज एक्सिस पे लाई करना चाहिए, वरना 90 डिग्री नहीं बनेगा ना? क्या बोले? सर ये जो क्यू पॉइंट है वो ऑलवेज एक्सिस पे लाई करना चाहिए ना? एक्सिस सॉरी, ये बाय एक्सिस। यदि क्यू वाई एक्सिस पे आएगा तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। नहीं तो नहीं बनेगा ना? नहीं, सर इससे पहले जो अपन ने प्रॉपर्टी आपने जो अभी किए थे अपन ने, उसमें अपने डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन चेंज क्यों किए थे बाद में, मतलब उसको अंदर क्यों किए थे? मतलब वो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहा था, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट देखो तो वो बनता है -a², और वो बनता है -80²। तो -80² जो है और -a है, तो -80² जो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो -80² -a से ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए वो उसके लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने उस तरफ खिसकाया था उसको, क्योंकि t² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पेज नंबर 7। सर हाँ, बट टी की वैल्यू अगर 1 से छोटी रही तो फिर इधर आएगा ना, राइट हैंड साइड। टी बोले तो पैरामीटर, हाँ पैरामीटर। राइट हैंड साइड बोले तो नहीं, जो आप अपने बोले ना कि डायरेक्ट्रिक्स के
लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो पॉइंट, हाँ, बट अगर टी की वैल्यू अगर 1 से छोटी रही तो वो पैरामीटर, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट बनाया था ना, अब तुम्हारा पैरामीटर यदि छोटा होगा तो पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, तो फिर डायरेक्ट ऑब्वियसली है कि अंदर आ जाएगी। क्योंकि मैं बहुत ऊपर दिखाया था इसलिए इसको मैंने वो बाहर करना पड़ा। सही है, टी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप देखो यदि नीचे वाले कहीं पॉइंटों पर आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो टेंजेंट को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। हाँ सर। ओके सर, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप इसको ट्राई करिएगा। 4 मैंने आपको बताई, 5वां है, और इसी के साथ फिर हम अपना पैराबोला खत्म करेंगे, एलिप्स शुरू करेंगे। फिर पेज नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए प्रॉपर्टी अब आप ट्राई करिएगा। If S be the focus of parabola, लिख लो प्रॉपर्टी। If S be the focus of parabola, and tangent and normal at P intersect the axis of parabola at T and G respectively. Then ये सारी लेंथ बराबर होती है, एस टी बराबर एल जी बराबर एस पी, एस टी बराबर एल जी बराबर एस पी। ठीक है, ट्राई करो, बड़ा इजीली आ जाता है, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉपर्टी में। तो ये है प्रॉपर्टी, एस टी एस जी एस पी ये सब बराबर हो। If S be the focus of parabola, tangent at any point P intersect the axis at point T and point D. Sorry, tangent और नॉर्मल, टेंजेंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉर्मल जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये शो करना है कि एस टी का लेंथ, एस जी का लेंथ और एस पी का लेंथ सब बराबर हो। तो बड़ा इजीली आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट पी पे पैराबोला की टेंजेंट की भी इक्वेशन मैं जानता हूँ, पॉइंट पी पे मैं नॉर्मल की इक्वेशन भी जानता हूँ, तो मेरे को आसानी से टी और जी मिल जाएंगे, और एस तो हमारे पास है, हम तो एस पी का लेंथ भी जानते हैं, फोकल लेंथ जो होती है। ठीक है, तो बड़ा इजीली वेरीफाई हो जाएगा। आप टी का टेंजेंट का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है yt इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, और नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो आपने पढ़ा था y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है। तो अब आप सबसे पहले p का कोऑर्डिनेट तो आप जानते ही, p का कोऑर्डिनेट एटी स्क्वायर कॉमा 2। तो मेरी सबको जो डिस्टेंस निकालनी है वो सब एस से निकालनी है। तो एस टी और एस जी तो बड़े इजीली आ जाते हैं, और एस पी अपन को पता ही है, क्योंकि अब मैं टी का कोऑर्डिनेट लिखूंगा यहाँ से। तो टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, और वाई को 0 डालोगे तो ये माइनस एटी स्क्वायर कॉमा 0 है। जी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो अगेन वाई को 0 डालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 2a प्लस एटी स्क्वायर बनेगा कॉमा 0। और अब आप सारी लेंथ निकाल दें तो नाउ एस पी आप जानते हो फोकल लेंथ होता है तो ए प्लस एटी स्क्वायर होता है। आप यदि एस पी निकालोगे, ए 0 का इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी ए प्लस एटी स्क्वायर आएगा। और आप यदि अब एस जी निकालोगे, ए 0 का इससे डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी एटी स्क्वायर प्लस ए आता है। तो तीनों लेंथ बराबर आते हैं, बिल्कुल इजीली हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट पता है, नॉर्मल पता है, फोकस पता है, पॉइंट पता है। जब सब पता है तो आ ही जाएगा फिर। तो ये है इसका वेरिफिकेशन, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पीटीजी का लोकस सर्कल होगा विद सेंटर एट एस। हाँ सर हाँ, सर सब टेंजेंट को वर्टेक्स बाइसेक्ट करती है क्या? सब टेंजेंट किसी पॉइंट, कोई लेंथ किसी पॉइंट से बाइसेक्ट, सब टेंजेंट कौन से पॉइंट पे पूछ रहे हो? सब टेंजेंट मालूम है आपको कहाँ मिलता है? ये जो लेंथ बनेगा ना, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ग्राफ है, ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये टीएम को बोलते हैं सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट तो यहाँ है और वर्टेक्स तो यहाँ पर है। ये सब टेंजेंट, ये वर्टेक्स का लेंथ है। तो यदि आपने सब टेंजेंट का भी लेंथ कितना लिखा था, सब टेंजेंट का लेंथ कितना लिखा अंशु बगने? 280 स्क्वायर लिखा है ना, 280 स्क्वायर सर। 280 स्क्वायर लिखा है। तो ये टोटल लेंथ जो है वो 280 स्क्वायर। एम का कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, टी का कोऑर्डिनेट कितना आता है? ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके सर, चलिए और कोई डाउट किसी को? इसको नोट कर लीजिए, बाकी आप तैयारी करें। इतने ही कंसेप्ट हैं इसमें, और ये फिर से अब इलिप्स में और हाइपरबोला में रिवाइज होंगे आपके कंसेप्ट सारे। तो अपन अगला चैप्टर इलिप्स पढ़ेंगे। दूसरी बात, टेस्ट में आपको पैराबोला आएगा। कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर्कल भी दिया जाए, तो अभी आने वाले समय में मेजर आ रहा है, तब वहाँ पर सारे चैप्टर कंबाइन होके आएंगे। तो वहाँ पर आपका सर्कल का क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, इंक्लूड कर लेंगे उसमें। तो
क्योंकि मेरा यह है कि चैप्टर वाइज टेस्ट हो तो ज़्यादा सही है, मैं परफॉर्मेंस एक्चुअल समझ में आती है। और मैं यदि यहाँ पर अभी सर्कल ले लेता हूँ, पैराबोला छोड़ देता हूँ, तो पैराबोला छूट जाएगा। इसलिए एक टेस्ट कंप्लीटली पैराबोला पे लेने दीजिए, और आगे जब आएगा तो जब मेजर टेस्ट होगा तो उसमें ये कंबाइंड होके आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर इंक्लूड होंगे। इसकी तैयारी आप रखिए। तो जो संडे टेस्ट होगा आने वाले संडे में, वो टेस्ट आपका पैराबोला चैप्टर पर होगा। कल से हम एलिप्स शुरू करेंगे, और इवनिंग बैच में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी चल रहा है, एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, ये आगे नहीं करेंगे फिर आप, है ना। तो इसलिए जिनका छूट गया है वो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। मेजर टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री भी है नहीं, मेजर टेस्ट में आपको बताएंगे, पहले मेजर टेस्ट आने दो, ठीक है। कब है अनाउंस मेरे को पता नहीं मेजर टेस्ट का। ये टेस्ट तो ये संडे तो आ ही गया बेटा, ये संडे नहीं, पिछले संडे टेस्ट हुआ तो ये संडे नहीं होगा, ये संडे ही टेस्ट होगा। अभी तो पिछले का रिजल्ट भी नहीं आया, शायद आ गया, पता नहीं मेरे को। तो इसलिए अगले संडे अपन पैराबोला पे टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप जब तक तैयारी करते रहिए, कुछ एलिप्स का भी पोर्शन हो जाएगा उसमें, लेकिन अपन कंप्लीट पैराबोला ही दे रहे हैं, फिर आगे एलिप्स अपन देते हैं। तब तक आगे आने वाले टेस्ट में एलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन।